दोस्तों आप देख रहे हैं 9 क्लब टीवी न्यूज़। मंगलवार 15 फरवरी सन 2022 को मनपा प्रशासन की तरफ से कादर पैलेस में कुछ दुकानों पर तोड़ू कार्रवाई की गई। मनपा का कहना था कि इन दुकानों के बाहर सामान रखा जाता है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में तकलीफ होती है और यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर ओटे बनाए गए हैं। लेकिन ये कार्रवाई विवादों का शिकार इसलिए रही क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि सिर्फ चंद ही दुकानों पर क्यों कार्रवाई की गई, जबकि इस गली में दूसरी ऐसी कई दुकानें हैं जिनके इस तरह से बाहर की तरफ बरामदे निकले हुए हैं, ओटे निकले हुए हैं। कादर पैलेस के एक एक्टिव सामाजिक कार्यकर्ता हैं ज़ोएब शेख, उनकी दुकान पर भी कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई बदले के तौर पर की गई है, इस तरह का आरोप उनके साथी अजीम शेख ने लगाया है। उनका कहना है कि मनपा प्रशासन किसी के दबाव में काम कर रहा है, क्योंकि कादर पैलेस की शुरुआती दुकानों की कार्रवाई सिर्फ दिखावे के तौर पर की गई, यानी कि वहाँ पे काफ़ी कम नुकसान हुआ है, जबकि ज़ोएब शेख की दुकान पर काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। उनका कहना है कि ज़ोएब शेख ने पिछले दिनों ये शिकायत की थी कि यहाँ पर टोरेंट पावर का एक केबल है जो बाहर निकला हुआ है। उन्होंने और भी ऐसे दूसरी कई सामाजिक समस्याओं को लेकर शिकायतें की थी, जिसका सिला उन्हें दिया जा रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए अजीम शेख ने क्या कहा वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। इस कार्रवाई के दौरान एक शख्स का सर भी फोड़ा गया, ऐसा आरोप मनपा प्रशासन पर यहाँ की जनता ने लगाया है। अजीम भाई, कादर पैलेस में भी कुछ कार्रवाई की है टीएमसी ने और उस दौरान कुछ हंगामा भी हुआ है, किसी का सर भी फूटा है। जी हाँ। तो क्या ये मामला है? और समाज सेवक ज़ोएब भाई की जो दुकान है वहाँ पे खड़े हैं, वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ये पूरा टूटा फूटा पड़ा है। मैं तो सीधी सी एक बात कहूंगा भाई, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए म्युनिसिपैलिटी ने ये पार्शियलिटी वाली कार्रवाई की है। ये कोई अतिक्रमण नहीं है, ये आपका छज्जे के 1 फीट अंदर है। और दूसरी बात, 2-3 दुकानों पे कार्रवाई दिखाते हुए आके यहाँ पे लास्ट रुके और इसके बाद वापस यहीं से गए। ये समझ में आता है कि इस चीज़ की सज़ा उन्होंने देके गए। ये ज़ोएब शेख ने बहुत सारे लेटर्स और बहुत सारी उनसे कार्रवाई की मांगे। गटर के ढक्कन जो खुले हुए हैं, ये कचरे जगह जगह पड़े हुए हैं, और भी बहुत सारी ये टोरेंट का केबल कई महीनों से ऊपर पड़ा हुआ है, इसके लिए कंप्लेन किए। दूसरी बात, गटर ये जो सीधा सीधा जाता था उसको यहाँ से घुमा के इस तरफ से लेके जाया गया, उसके लिए कंप्लेन ज़ोएब शेख ने किया है। तो एक इंसान सोशल वर्क कर रहा है, उनको काम करने बोल रहा है महानगर पालिका, और काम ना करते उसकी आवाज़ दबाने के लिए आके कार्रवाई करके डराने की कोशिश करे। हम डरने वाले नहीं है। इसी तरह से और भी अभी तक तो ये रहता था, आयुक्त तक और यहीं तक रहता था, सीएम तक, गृह मंत्री तक, हर जगह जाके कंप्लेन करो। और जो आज अधिकारी ने गंदी हरकत किया है, गिरी हुई, कि एक काम करने वाले बंदे का सर फोड़ा है, उसके साथ मारपीट किया है और उसके सर वो गया है मेडिकल कराने के लिए, बुमरा पुलिस स्टेशन गया, वहां से एमएलसी मिली। किसने मारपीट की? म्युनिसिपल ऑफिसर ने, जो यहाँ पे ड्यूटी पे था, जिसने उसका नाम मुझे मालूम नहीं है, उसका पिंजरा ढकेला है। किसका? जिस लड़के को लगी है ना, हाँ, वो अशरफ नाम के लड़के को नहीं, ऑफिसर का नाम नॉर्मली मालूम नहीं, टैग लगा के तो आते नहीं है। ये सीधा सीधा चिन्हित दुकानों पे और टारगेट करने के लिए, यहाँ पे अतिक्रमण रिबन एंड बलून का हिस्सा है पूरा बाहर, वहां से आते हुए 50 दुकानें लाइन से सब बाहर। यहाँ गटर के पास 8-9 गाले बने हुए जो कि टोटली रोड पे है, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पे दुनिया भर का अतिक्रमण है, धड़ल्ले से बिल्डिंगें बनती, वो सब पे कार्रवाई करते हुए इन लोग की जान निकलती है। और एक बंदा जो लीगल है, समाज सेवक है, उसको डराने के लिए, उसकी आवाज दबाने के बीच में मैं जाके म्युनिसिपल कमिश्नर को, असिस्टेंट कमिश्नर को बोला था कि ये गटर के ढक्कन के लिए कितना टाइम होगा, क्यों नहीं कर रहे हो, गटर के ढक्कन डाल रहे हो आप लोग, फ्रेम बना रहे हो। हाँ करेंगे। तो किसके नाम से कंप्लेन है? ज़ोएब ताहिर शेख के नाम से। उसी चीज के लिए आके कि आप कंप्लेन मत करो, ये आके उसकी आवाज दबाने के लिए ये सब हरकतें कर रहे। इससे किसको प्रॉब्लम? या तो वो कंप्लेन लेटर दिखाएं कि हाँ कौन कंप्लेन किया, किसको प्रॉब्लम है इस दुकान से, इस दुकान के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन है क्या? झूठी बातें यहाँ पे करके कि लोगों ने, ऐसा तो नहीं कि बीच में आपने कुछ आंदोलन भी किए थे, टोरेंट को भी लेकर किया था आपने, फिर अभी आप म्युनिसिपल, वो हमारा मैं जो कर तो आंदोलन कर रहा है, मेरी पार्टी करे वो चीज। एक सोशल वर्क के हिसाब से ज़ोएब ने शुरू से, जब से इस मोहल्ले में रहा, इस एरिया के लिए, चांदनगर के लिए बहुत सारे काम किया, और उस चीज की, अच्छे कामों की सजा के तौर पे ये चीज करेंगे। मत करो तुम सोशल वर्क, समाज सेवा मत करो, तुम किसी के भले के लिए आवाज मत उठाओ, वरना तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे। कितनी दुकानों पर कार्रवाई हुई है? 3 दुकानों पे और दिखलावे के लिए आके हथौड़ी मारते हुए अंदर आया, और मेन यहीं पे आके फिर यहाँ से यूटर्न मार के निकल गए। सबसे ज्यादा यही किया गया। हाँ, नहीं, बाहर सामान कोई था ही नहीं, ये खाली वट्टे को तोड़ा गया। जिस तरीके से आप देखो ना, क्या इसके ऊपर सामान, ये वट्टा तोड़, ये पत्थर तोड़ के, पत्थर इनको क्या अड़चन दे रहे? गटर के अंदर है, फुटपाथ के अंदर है, बिल्डिंग का हिस्सा ये बिल्डिंग से अंदर है, तो उसको तोड़ने का क्या मतलब बनता है? जबरदस्ती। अच्छा, कंप्लेन है अजीम भाई, ये जिस तरह से उनका कहना है अगर कि गटर के ऊपर है, तो अभी जो ब्यूटिफिकेशन किया गया है तनवर नगर में, हाँ, उसको लेकर के आप मनपा अधिकारियों से क्या? अरे वो सब भाई मिली भगत है, उन्हीं लोग के इशारे पे तो काम हो रहा है। वो यहाँ पे भी सारी चीजें मिला जुला के राजनीतिकरण है। मालूम है कि यहाँ एक
जो सोशल वर्कर है और इनको समझ में आ गया है कि हाँ अब हमारी कुर्सी छीनने वाली है यहाँ से, तो इनको इस तरीके से वो करा जाए। जो भी जिसने भी कंप्लेन किया है वो सिर्फ, पहली बात तो मुझे ये लगता है कि हाँ भाई लिखित में कोई कंप्लेन वो दिखा नहीं पाएंगे। सुबह मैं जाने वाला, अभी लेट हो गया, 6 बज गया था, सुबह जाऊँगा। एक यहाँ पे है सोशल वर्कर, उन्होंने बोले कि हाँ मैं आपको कंप्लेन लेटर दिखवाता हूँ, वो भी आपके सामने करूँगा कि हाँ क्या कंप्लेन है और जोहेब की दुकान के लिए कोई कंप्लेन है या नहीं। हो ही नहीं सकती, बाकायदे इशारा दे के तोड़वाया गया है, प्लानिंग से हुआ है। हाँ पूरा प्री प्लान बाकायदे कि हाँ जोहेब शेख की आवाज़ को दबा दिया जाए, इनको डरा दिया जाए कि ये अगले इलेक्शन में जो भावी नगर सेवक जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए थे कि इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, वो न करे, हिम्मत हार जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। उल्टा हम और जोश और जज्बे के साथ में, जो यहाँ पे झोलर लोग जीपी के पैसे हफ्ते खाते हैं, ठेले वालों से पैसे वसूलते हैं, जो कुछ भी झोलरबाजी कर रहे हैं ना, उनको अब की वर्तमान हम सुपड़ा साफ करके उनकी किस्मत पे झाड़ू चलने वाला है। झाड़ू हमारी पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल नहीं है, उनकी तकदीर पे झाड़ू लगेगा। ये जो करके ना हमको आज उकसाए हैं, गलत हरकत की है, इसका बदला पूरे तरीके से डेढ़ महीने बाद लिया जाएगा। भाई आपकी दुकान, शोएब भाई ये आपकी दुकान कितने दिनों से, कितने सालों से ये दुकान है? भाई 20 साल से मेरी दुकान है यहाँ पे। 20 साल में कभी ऐसा हुआ नहीं। एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी जो है ये जो बाखड़ा है ये, ठीक है, इसको एक बार लेके जा चुके थे यहाँ से। जाने के बाद वहाँ पे मुझे पता चला, जो कंप्लेनर है उसका नाम भी पता चला, ठीक है। और एक बार और भी छोटी सी कार्रवाई लोगों ने किया था, ठीक है। इस पूरी लाइन में सिर्फ मेरी दुकान पर ही हुई थी कार्रवाई उस वक्त, ठीक है। और हॉकर्स को लेके गए थे यहाँ से, हॉकर्स के लिए 2-3 गाड़ियों को यहाँ पे पलटी कर दिया था और उनको यहाँ से लेके गया था। बाकी जो है सिर्फ और सिर्फ दुकानों में अगर देखा जाए तो सिर्फ मेरी दुकान में ही उस टाइम पर कार्रवाई हुई थी। दुकान आप देखते हैं, कैमरा घुमा लीजिए पूरी गली में। आपको पता नहीं है, कल लेटर डालेंगे तो इंशाल्लाह पता चलेगा कि किसने कंप्लेंट किया है। अभी मैं ब्लैंक लेटर बता रहा हूँ, लेके खड़ा हो गया। अगर उनको ये है कि कंप्लेन आई तो कंप्लेन मैं दे रहा हूँ कादर पैलेस में, जो भी ये ब्लैंक लेटर है लेके खड़ा था, जा रहा था मैं म्युनिसिपालिटी, लेकिन बंद हो चुका है। कल इस पे लेटर लिख के, टाइप करके या हाथ से लिख के उनको दूंगा कि जितने भी अतिक्रमण है कादर पैलेस के अंदर, जो भी इलीगल दुकानें बनी हुई है और जितने भी इलीगल जिस वजह से ट्रैफिक रुक रही है, वो सारी चीजों पे कार्रवाई करो। सागर सालुंके साहब भी आए थे यहाँ पर? नहीं, मैं देखा ही नहीं ना, भाग गए वो लोग भाग गए क्योंकि वो लोग गलत कर रहे थे। पब्लिक में से किसी ने उनकी चाबियों भी, और अगर रुक जाते थे, जिस तरह से बंदे को मारे, उसको खून निकला, पब्लिक उनको मारना शुरू कर देती थी। भाग गए वो लोग यहाँ से जल्दबाजी में। ये देखिए ना, आधा अधूरा सिर्फ ऊपर के पत्थर तोड़ के और नीचे की चीजें छोड़ के जैसा वो लोग करके गए। समझ में आता है कि वो गलत कर रहे थे, इसलिए उनको डर था, वरना वो बाकायदे पुलिस बंदोबस्त लेके नोटिस दे के कार्रवाई करते। कार्रवाई करने का अगर अतिक्रमण भी है, एक दिन पहले नोटिस दो, ये चीज आप खुद हटा लो या हम हटाएंगे। नहीं हटाता बंदा, हटाओ, उसके बाद। तो क्या ये मुमकिन है कि टीएमसी जैसा विभाग भी अब किसी के दबाव में काम? पूरा आके टीएमसी वाले किसके पास बैठते हैं, किसके घर पे जाते हैं, किसके धंधों में पार्टनर है, सब मालूम है। यहाँ पे 10-10, 12-12 साल से पड़े हैं, 10 कंप्लेन के बाद भी पड़े हुए हैं। उनके क्या इशारे पे, किसके इशारे पे काम हुआ ना, ये जग जाहिर है, सारे पत्रकार बंधु अच्छे से जानते हैं। और ये चीज कल और जाहिर हो जाएगी कि इस दुकान की कोई कंप्लेन थी कि नहीं थी। अब दुकानें छोड़ के मेरा सामान उठा के लेके गए। मैं जाके उधर पूछा, उनका लेटर भी है मेरे पास, देखा तुम्हारे कोई कंप्लेंट किया था इसलिए हम लोग सामान उठाए, जबरदस्ती उठा के लेके गए। कंप्लेन कोई थी वहाँ? कुछ कंप्लेंट नहीं थी, दिखाने खाली मुंह से बोल दिए थे बस, खलास। अच्छा, मतलब ये बोल रहे हैं कि किसी ने कंप्लेंट किया था। हाँ, 3 महीना पहले। की गई थी, आपका सामान बाहर है, सामान तुम्हारा बाहर है। सामान मेरा क्या, पूरी लाइन में सबका बाहर है क्या? मेरा अकेला का बाहर है? सबका बाहर था सामान। दुश्मनी हो? हाँ, कोई दुश्मनी है? नहीं भाई, तो 6 साल से धंधा कर रहा हूँ भाई, और गली की पैदाइश है अपनी यहाँ की। वसीम भाई ने कुछ नहीं। वसीम भाई, इनकी तो दुकान की कंप्लेन थी, तोड़ दिया गया। आपकी दुकान का जो आगे का हिस्सा तोड़ा गया, वो किसकी कंप्लेन थी? वो मेरे को मालूम नहीं है, मैं रूम पे था तो मेरे को पता चला कि तोड़ दिए, तो यहाँ आके देखा ये हो गया। ये हमेशा होता है, ये पहली बार हुआ है? ये काफ़ी बार हो चुका है सर, काफी बार हो चुका है। सिर्फ गिनी चुनी दुकानों पे ही कार्रवाई की जाती है। हाँ, ये बाकी किसी का बाहर रहता है, कुछ किसी का कुछ नहीं चलता है। खाली हम लोग की 2-4 दुकानें वही नजर में आती है बस, बाकी किसी की नहीं आती है। सबकी लीगल है, हम लोग की अनलीगल है। हाँ, वही देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी दुकान पे कार्रवाई नहीं हुई। दुकान में नहीं है। गोश्त की दुकान, गोश्त की दुकान पे भी की गई है ये कार्रवाई। 1 किलो गोश्त बांध दो मेरा। के गए जबरदस्ती करके, जिद करके गए और बोल रहे नायात बोले हम तोड़ के जाएंगे, इस तरह से बोल के गए थे। अभी आगे भी तोड़ेंगे आके? हाँ, आगे दूसरे डे में आके फिर तोड़ेंगे, ऐसे बोल के गए। ठीक है, ठीक है। गलत बात है ना।